जय भीम दोस्तों। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आदर्श बौद्ध कथाएं का भाग 1 का कथा नंबर 9 धनुग्रह पंडित। वाराणसी के एक ग्राम का युवा कुलमपुत्र तक्षशिला से सभी शास्त्रों और शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त करने के कारण धनुग्रह पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म से ही वो नाटे कद का था। उसने सोचा, यदि मैं किसी राजा के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या काम कर सकेगा। इसलिए मैं किसी डील डॉल वाले सुंदर मनुष्य को आगे करके उसकी ओट में होकर जीविका कमाऊं। अब वो ऐसे आदमी की तलाश में निकल पड़ा। एक ग्राम में उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया। वो कपड़े बुनने के अपने पैतृक शिल्प में व्यस्त था। उससे कुशलक्षेम की बातचीत करके पूछा, सौम्य, तेरा क्या नाम है? मरो नाम भीमसेन है। ये काम छोड़, मेरे साथ चल। मेरे समान पूरे जम्बूद्वीप में कोई धनुषधारी नहीं। यदि मैं किसी राजा के पास जाऊं तो शायद वो क्रोधित हो जाए, कहे इतने छोटे कद वाला हमारा क्या काम कर सकेगा। तू राजा के पास जाकर कह कि मैं धनुषधारी हूं। राजा तुझे अपने यहां रख लेगा और तुझे अच्छी वृत्ति देगा। राजा जो कुछ तुझसे कहेगा मैं उसे करता हुआ तेरी ओट में रहूंगा। इस प्रकार हम दोनों जने सुख से रहेंगे। भीमसेन ने अच्छा कह स्वीकार किया। धनुग्रह पंडित भीमसेन का सेवक बन राज दरबार पहुंचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? भीमसेन बोला, मैं धनुषधारी हूं। सारे जम्बूद्वीप में मेरे सदृश दूसरा धनुषधारी नहीं। सेवा के लिए कितनी वृत्ति लोगे? देव, अर्धमास में 1000 मुद्राएं। ये दूसरा पुरुष कौन है? देव, मेरा छोटा सेवक है। अच्छा तो सेवा में रहो। उस दिन से भीमसेन राजा की सेवा में रहने लगा। जो भी काम करना होता उसे धनुग्रह पंडित ही करता। एक दिन राजा के पास समाचार आया, जंगल में एक व्याघ्र ने आतंक मचा रखा है, राहगीरों को पकड़कर खा जाता है। राजा ने भीमसेन को बुलाया और पूछा, तात, उस बाघ को पकड़ सकेगा देच। मेरा नाम धनुषधारी ही, क्या जो उस व्याघ्र को न पकड़ सकूं। घर आकर उसने धनुग्रह से कहा, सौम्य, बाघ पकड़ने तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे उपाय बताता हूं। धनुग्रह पंडित ने उपाय बताया। अकेला न जाना, जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा करके बहुत से धनुष लेकर जाना। जंगल में जब बाघ आता दिखाई दे, भागकर किसी घनी झाड़ी में पेट के बल लेट जाना। जनपद के लोग बाघ को मारकर पकड़ लेंगे। इसके बाद तू दांतों से एक लता काटकर उसके एक सिरे को हाथ में लेकर बाघ के पास पहुंचना और पूछना, वो इसको किसने मार डाला? मैं इसे लता से बांधकर बैल की तरह राजा के पास ले जाने के लिए लता लाने घनी झाड़ी में गया था। मेरे लता लाने से पहले ही इसे मार डाला। डर के मारे जनपद के लोग कहेंगे, स्वामी, राजा से मत कहना, बाघ को तुम ही ले जाओ और राजा से इनाम पाओ। भीमसेन ने धनुग्रह पंडित के बताए उपाय से जंगल को व्याघ्र के आतंक से मुक्त कर दिया। राजा ने प्रसन्न हो उसे बहुत धन दिया। इस प्रकार भीमसेन धनुग्रह पंडित के उपायों से राजा की सेवा करने लगा। राजा ने हर बार प्रसन्न हो धन देने लगा। भीमसेन के पास बहुत संपत्ति हो गई। ऐश्वर्य के नशे में वो धनुग्रह पंडित की अवज्ञा करने लगा। कठोर वचन बोलने लगा। सोचने लगा, मैं कोई इस पर निर्भर होकर जीता हूं? मैं जया किसी से कम हूं? कुछ दिनों बाद एक शत्रु ने नगर को घेर लिया। उसने संदेश भिजवाया, या तो राज्य दें या युद्ध करें। राजा ने भीमसेन को युद्ध करने के लिए भेजा। उसने धनुग्रह पंडित से कोई सलाह नहीं ली। सभी शस्त्र बांधे, योद्धा का भेष धारण कर हाथी की पीठ पर बैठ चल दिया। धनुग्रह पंडित उसके मरने के भय से शस्त्र धारण करके भीमसेन के पीछे हाथी पर बैठ गए। संग्राम भूमि में रणमेरी का शब्द सुनते ही भीमसेन कांपने लगा। धनुग्रह पंडित ने यह देखकर भीमसेन को रस्सी से घेरकर बांधे रखा। उसकी भर्त्सना कर कहा, डर मत, मेरे रहते तुझे डर किस बात का?
उसने भीमसेन को हाथी की पीठ से उतारकर सकुशल घर भेज दिया। उसने सोचा, आज मुझे प्रकट होना ही चाहिए। उसने संग्राम में प्रवेश किया, सेना का व्यू तोड़ा, शत्रु राजा को जीवित ही पकड़ लिया और अपने राजा के पास आया। राजा ने संतुष्ट हो धनुग्रह पंडित को बहुत ऐश्वर्य दिया। अब वो पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गया। उसने भीमसेन का खर्चा देकर अपने घर भेज दिया और आनंद पूर्वक राजा की सेवा में जीवन बिताया।